जौनपुर जिले के मछली शहर तहसील स्थित गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज के प्रबंधक के खिलाफ अवैध कब्जे का गंभीर मामला सामने आया है। शिवशंकर यादव ने आरोप लगाया है कि कॉलेज प्रबंधन ने अली शाहपुर गांव की 0.19 हेक्टेयर नवीन परती और ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। इस मामले में तहसीलदार सदर ने कॉलेज प्रबंधक सुधीर कुमार अध्या पर 2,74,00,000 रुपये का जुर्माना और बेदखली का आदेश जारी किया था। हालांकि हाईकोर्ट से स्टे के बावजूद प्रबंधन द्वारा अवैध निर्माण कार्य बदस्तूर जारी है। जौनपुर से खास रिपोर्ट सैयद हसनैन कमर दीपू के साथ। जौनपुर के मछली शहर तहसील में गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज है, जिस पर शिवशंकर यादव जी एक स्थानीय निवासी हैं। उन्होंने ये आरोप लगाया था कि ये ग्राम समाज की ज़मीन पर बना हुआ है। उसका कुछ अंश जो है जौनपुर सदर तहसील में आता है और वो वहाँ पे जिस तरीके से उसके बाद जांच हुई शिकायत के बाद, तो ये पाया गया कि ये जो है ज़मीन है ग्राम समाज की है। उसके ऊपर 2,08,74,00,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन अब जबकि जुर्माना लगा दिया गया तो उसके बाद जो प्रबंधक थे सुधीर कुमार उपाध्याय जी, उन्होंने जो है हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से इस पर स्टे कर लिया। लेकिन स्टे में ये था कि कोई नया कार्य नहीं होगा, जो यथास्थिति वो बनी रहेगी। लेकिन इन सब के बावजूद शिवशंकर यादव जी का ये कहना है कि लगातार अभी इस समय लगातार वहाँ पर कई कमरे बनाए जा रहे हैं, अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसकी शिकायत उन्होंने कई जगह पे की, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। यही नहीं, इस समय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षा संचालित की जा रही है उसके भी कुछ गाइडलाइंस जारी हुए हैं। गाइडलाइन ये कहती है कि कोई भी प्रबंधक या अगर वहाँ पे है स्कूल का या कॉलेज का, तो वो कम से कम 200 मीटर दूरी पे रहेगा। इनका ये कहना है कि यहाँ पर वो बैठते हैं और बैठ करके तमाम अवैध कार्य कर रहे हैं। इसको लेकर के उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय से भी शिकायत की और तमाम अधिकारियों से कहा, लेकिन इनका ये कहना है कि कोई। हमारे साथ खुद शिवशंकर यादव जी हैं। आप बताइए कि क्या मामला है पूरा। सर, ये गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज है सर, और इस पे सर कॉलेज पे जो है ग्राम समाज की जमीन पर बना हुआ है। 2,08,74,00,000 का जुर्माना और बेदखली का आदेश हुआ था सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी तहसीलदार सदर द्वारा। इसके संबंध में प्रबंधक द्वारा हाई कोर्ट जाया गया, जिसपे उनको स्टे मिला। लेकिन हाई कोर्ट ने कहीं नहीं उनको कहा कि आप जो है निर्माण करिए। लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रबंधक जो है कुछ अधिकारियों, जिसे संजय तिवारी वहाँ के राजस्व निरीक्षक हैं और हल्का लेखपाल संदीप यादव हैं, इन लोगों की मिलीभगत से वहाँ लगातार अवैध निर्माण कराया जा रहा है। सर, क्या कहते हैं जब आप जो राजस्व के अधिकारी हैं या कर्मचारी? आपसे राजस्व निरीक्षक संजय तिवारी हैं, वो भी हमसे पैसा मांग रहे थे। और ये संजय लेखपाल जो है हल्का संदीप यादव, ये कह रहे हैं भाई पैसा दीजिए, प्रबंधक जी हमको ज़्यादा पैसा दिए हैं तभी हम रुकवा पाएंगे। हमने कहा यार, इस तरह से गलत काम है ना, सरकार की जो मंशा के अनुसार आप लोग भ्रष्ट काम कर रहे हैं। कहने इससे चलता बहुत से ऐसे निर्माण हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। हम लोग जो है सब हम लोगों को सिस्टम है हमारे पास। ये जो कॉलेज को लेकर आपने शिकायत क्या की थी और क्या कार्रवाई हुई? कोई सर कार्रवाई नहीं हुई। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ कि प्रबंधक द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। परीक्षा सर, मुख्य परीक्षा चल रही पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, उस परीक्षा की आड़ में, जो कि विश्वविद्यालय की कुछ गाइडलाइन है कि कोई भी प्रबंधक जो है परीक्षा के समय में कैंपस में नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसके बावजूद भी प्रबंधक जो है जाके कैंपस में बैठकर लगातार अनवरत सारा कार्य जो है सर अवैध कब्जा करवा रहे हैं। बिल्डिंगें बन रही हैं सर। स्टे के बावजूद 5-6 कमरे बना लिए गए सर, लेकिन कोई सर सुन नहीं रहा है। आप कहाँ गए थे शिकायत करने? सर, हमने उप जिलाधिकारी के यहाँ दिया था और माननीय जिला जिलाधिकारी के यहाँ दिया था। लेकिन और सर, मैं कई बार टेलीफोन से और जाके राजस्व निरीक्षक गए भी हैं वहाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि पैसा देंगे तभी हम रोकेंगे, नहीं तो नहीं रोक पाएंगे। अच्छा, ये कॉलेज की जो जमीन आप बता रहे हैं कि ग्राम समाज की बनी गई है और कितने कमरे बने, क्या है सर? ये कम से कम जान लीजिए सर, वहाँ 18-20 कमरे सब बने हुए वहाँ, जिसपे कॉलेज जिस तहसील में मान्यता लिया है, ग्राम सुरतासापुर तहसील मछली शहर में, उस पर मात्र 3 ही कमरे सर बनाए गए हैं। और उसी 3 कमरे पर 1964 लमसम जो हमको समथिंग जानकारी है कि 1964 से आज तक लगातार कॉलेज फर्जी तरीके से चला आ रहा है। सर, कैसे चल रहा है ये? को सर विश्वविद्यालय में कई बार लिखा, मैं शपथ पत्र माननीय कुलपति जी को दिया, कोई नहीं कार्रवाई। कुलपति जी के यहाँ मैं राजभवन से दिया, कई लेटर राजभवन से आया, लेकिन कुलपति जी कुछ नहीं, ठंडे बस्ते में सब रख देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आपकी कुलपति जी से बात हुई? सर, हमने पत्र के माध्यम से कई बार दिया सर, कई बार हम गए वहाँ, कोई मिलने नहीं दिया। और फिर जो है हम पत्र के माध्यम से और शपथ पत्र भी कई बार दिए, लेकिन कोई कार्रवाई। माननीय राज्यपाल जी का लेटर है हमारे पास, उसके बावजूद भी लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और इसकी इतना ही नहीं, मैं सारी जानकारी देने के बाद देख लीजिए, परीक्षा चल रही है, परीक्षा उसमें प्रबंधक बैठा हुआ है जाके, भूमाफिया सुधीर उपाध्याय वहाँ कब्जा करवा रहा है और हमको धमकी दे रहा है कि आप कहीं शिकायत करेंगे मैं आपको मरवा दूँ। कई जगह हम कई बार दे चुका, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया हूँ और मैं माननीय वो जो है सर महानिदेशक पुलिस महानिदेशक डीपी महोदय को दिया हूँ, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था, लेकिन कुछ कोई नहीं, वो लगातार बैठ कर कोई कुछ नहीं बोल रहा है।
अच्छा, आज अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जी सर। उसमें आपने क्या मांग रखी है? यही मांग किया सर कि ये जो अवैध कब्जा कर रहे हैं, स्टे के बावजूद जितने कब्जे जब किया गया इनके द्वारा जितना कब्जा है, उसको सर गिरवाया जाए और इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए सर। ये थे शिवशंकर यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन उस पे स्थगन आदेश है कि कोई नया निर्माण कार्य ना हो, लेकिन बावजूद इसके जो हाईकोर्ट के आदेश उसकी अवहेलना की जा रही है। और इनकी ये मांग है कि कहीं ना कहीं इस पे जो भ्रष्टाचार है, जो यहाँ के स्थानीय राजस्व के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, और साथ में विश्वविद्यालय पर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में इनकी ये मांग है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हसनैन कमर, जौनपुर।